पूरे मंडल में, प्रमंडल में इतनी परियोजनाओं को लेकर है जिसका लेखा जोखा अभी आपने जाना। लगभग 2225 करोड़ 12,22,000 करोड़ की परियोजनाएं हम लोगों के बीच में आई और जिसका लाभ हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कई नई सड़कें हमारे खेतों को पानी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी बहनों का भविष्य, हमारी माओं का भविष्य से संबंधित कई परियोजनाएं हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ये सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने इनके हाथों को मजबूत किया, आपने अपनी सरकार बनाने का काम किया, वो सरकार आपको निराश ना करे। सरकार की हर वो योजना आपकी योजना हो, वो हमारी योजना हो, उसका संबंध हमसे हो। और सरकार ये निरंतर इसलिए सोच पाती है क्योंकि ये आपसे जुड़ी है, ये आपकी सरकार है। यहां का एक एक जनप्रतिनिधि हमारे बीच का है। इस राज्य के मुखिया चंपाई सोरेन जी हमारे बीच के हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यही का धरतीपुत्र है। आज हमारा सांसद ललित सोरेन जी यही शिकारीपाड़ा के हैं। जिला परिषद अध्यक्षा वो यही की है, अस्थाई हैं। तो जो यहां का, जिसकी नाभि यहां गड़ी हो, वही हमारे राज्य के बारे में और हमारे बारे में सोच सकता है। वही जानता है कि हमारा दर्द क्या है, हमको जरूरत क्या है, हमें हमारी इच्छा क्या है। इसलिए सरकार निरंतर ऐसे फैसले लेती है जो जन भावनाओं से जुड़ी हो। हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी जरूरतें सीमित हैं। हमें भी हक है कि एक हम अच्छे घर में रहें। तो आज सरकार आबू आवास लेके आई। हमारी जरूरतें हमारे खेतों को पानी की है। तो आज मसलिया में मेगा लिफ्ट का आप काम देख रहे हैं। रानेसर में उसका काम चल रहा है कि हर खेत को पानी मिल सके। हमको गांव से निकल करके सड़कों पर पहुंचने में परेशानी होती थी। कोई गांव में बीमार पड़ जाए और सड़कें नहीं होती थी तो हमारा परेशानी ये कदर बढ़ जाता था कि आधे रास्ते में कई बार मरीज दम तोड़ देता था। आज सरकार ऐसे ऐसे सड़कों को चिन्हित करने का काम कर रहा है
जो गांव से ले सीधा मेन सड़क तक उनको जोड़ने का काम कर रहा है। आज यहां दुमका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो आज कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हो जा रहा है। कहां रांची जाना पड़ता था, कलकत्ता, सिवड़ी, अच्छे डॉक्टरों के अभाव में कई बार अच्छी इलाज की व्यवस्था ना होने की वजह से हम अपने भाई बेटे को खो देते थे। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार संजीदा है और निरंतर ये प्रयास करती है और कर रही है कि हमारे लोगों को उनका लाभ मिले, वो सुविधाएं मिले जिसके लिए सरकार निरंतर विचार करती है। आज आपने बहुत विश्वास के साथ विगत चुनाव देखा और जिस तरीके से आपने चुनाव देखा और आपने अपना मत दे करके अपना भविष्य चुनने का काम किया, आपने अपना सांसद बनाने का काम किया। आगे वाले दिनों में भी हम लोगों के बीच चुनाव है और यह चुनाव इस राज्य का ही नहीं, हमारा भी दशा और दिशा तय करेगा, हमारे बच्चों का दशा दिशा तय करेगा। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है कि जिस गति से सरकार विकास कर रही है, सरकार जिस तरीके से हमारे बारे में सोचने का काम कर रहा है, इस विचारों को कोई बाधा ना हो, हमारा काम रुके नहीं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी सरकार को आने वाले दिनों में कोई रोकने का काम ना करे। इसके लिए आने वाले दिनों के लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित रखें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें। आज कई सारे नौजवान साथी बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं और सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है ऐसे नौजवानों को पलायन का सामना ना करना पड़े, नियोजन नीति सही बने जिससे यहां के नौजवान अपने घरों पे ही काम करने लगे, इनको प्रदेश ना जाना पड़े, दूसरे देश ना जाना पड़े। इसकी व्यवस्था कैसे हो, सरकार इसको लेकर भी गंभीर है और हम देखेंगे कि बहुत जल्द यहां के नौजवान के रोजगार की व्यवस्था आपकी सरकार करेगी। तो विशेष ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार आपने बनाई है, ये सरकार आपकी है और ये सरकार को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसके प्रति आपकी जवाबदेही है कि ये सरकार ऐसी ही हमारे बीच रहे
और हम लोगों का काम होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां आए तमाम लोगों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।